नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे बजट में कमोडिटी मार्केट को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा इंट्राडे में मिलने वाला, ये हम आपको बता रहे हैं। आज की पहली कॉल है ग्लोब कमोडिटीज़ की सोयाबीन, जहाँ पे 3010 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 3180 का टारगेट होगा और 2880 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, कच्चा तेल 3640 के स्तर पर आप बिकवाली करें। 3570 का टारगेट होगा, 3675 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं जीरा और इंडी ट्रेड डेरिवेटिव का मानना है कि 17,750 के स्तर पर आप बेचें। 17,400 का टारगेट होगा और 17,900 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। बाजार में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप बात कर लेते हैं बजट से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि शुगर सेक्टर को बजट में एक बड़ा तोहफा मिल सकता है और आपको बता दें ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा आज चीनी कीमतों पर समीक्षा बैठक है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक होनी है चीनी कीमतों को लेकर के। चीनी के दाम 43 से 45 रुपये प्रति किलो हैं और इसको लेकर सरकार समीक्षा करेगी कि क्या ज़रूरत है कि चीनी कीमतों को काबू में रखने के लिए किस तरह के कदम यहाँ पर उठाए जाएं। इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं। असीम, और क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हो सकती है? दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, तो चीनी के दामों के ऊपर सरकार का काफ़ी कंसर्न है कि आगे आने वाले दिनों में चीनी के दाम क्या होंगे, क्या इससे आगे जो है दाम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। 43 से 45 रुपये किलो प्रति किलो चीनी जो है वो मिल रही है और इस्मा के मुताबिक इस साल जो प्रोडक्शन है वो 21 मिलियन टन के आसपास जो है वो कम रहेगा। तो उसको देखते हुए क्या कोई स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है या नहीं है, तो दो चीज़ों पर सरकार जो है विचार कर रही है। पहला कि क्या इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो कम की जाए और दूसरा ये कि क्या वायदा कारोबार के ऊपर जो है वो रोक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो इसके ऊपर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी आज किसी तरह का रिकमेंडेशन जो है ले सकती है और कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज को अपनी रिकमेंडेशन जो है जल्दी भेज सकती है। जी, ये महत्वपूर्ण खबर असीम यहाँ पर बता रहे हैं। असीम, दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि चीनी पर सेस खत्म करने का भी फैसला बजट में हो सकता है, क्योंकि वित्त मंत्री चाहते हैं कि जीएसटी की एक्सरसाइज को लेकर के इस तरह के फैसले लिए जाएं। ऐसी संभावना यहाँ पर दिख रही है और फिलहाल 124 रुपये प्रति क्विंटल का सेस चीनी मिलों को देना पड़ता है सरकार को। इसकी कितनी संभावना आपको दिख रही है? देखिए, पिछले साल सरकार ने ये इसमें जो है वो बढ़ोतरी की थी, खासतौर पे इस सेस में शुगर डेवलपमेंट मिल्स के लिए 124 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब का ये सेस जो है वो लगाया था। तो हम जीएसटी रिजीम की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, तो सरकार को ये उम्मीद है कि बाकी सारे टैक्स या सेस जो है उसको सब्स्यूम जो है वो करना होगा। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर काफ़ी गंभीरता से विचार जो है वो किया जा रहा है। इससे भी चीनी की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो आने वाले दिनों में बजट में इसके अंदर कटौती पर विचार जो है वो किया जा रहा है ताकि चीनी का प्राइस जो है काबू में जो है वो रखे जाए। तो हो सकता है कि बजट में इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि चीनी सेक्टर को किस तरह का बूस्टर यहाँ पर मिल सकता है। और फिलहाल अगर देखें तो चीनी में करीब 30 रुपये की नरमी है, 3835 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दो महत्वपूर्ण खबरें चीनी को लेकर, एक तो आज महत्वपूर्ण बैठक है और दूसरा ये कि चीनी पर सेस खत्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एडेबल सेक्टर की। और बजट से इस बार तिलहन इंडस्ट्री की भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और तिलहन इंडस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण डिमांड आई हैं और तिलहन इंडस्ट्री को ये लगता है कि बजट में इस बार इस तरह के फैसले हो सकते हैं। सबसे बड़ी डिमांड यह है कि इम्पोर्टेड खाद्य तेल और इम्पोर्टेड रिफाइंड खाद्य तेल पर कस्टम ड्यूटी के बीच जो गैप है उसको कम किया जाए। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ CKED बीवी मेहता मुंबई से जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बजट का हफ्ता है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं इंडस्ट्री की। क्या लगता है आपको एडेबल ऑयल सेक्टर को लेकर सरकार क्या कुछ गंभीरता दिखा सकती है इस बजट में? पहला तो है कि इंडस्ट्री की हालत नाजुक है, जो खास करके इंपोर्ट के जो रिफाइंड तेल आ रहा है उसके वजह से काफ़ी रिफाइनरी आधी ऑपरेट हो रही है, ये तो बंद होने की तैयारी में है। हमने बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि आप ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा दें, जो आज 7.5% क्रूड एंड रिफाइंड में है वो 15% करे, वो ज़रूरी है। और वो एक अपना और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं कि मेक इन इंडिया किए, तो वाई रॉ मटेरियल क्यों नहीं ज़्यादा है।
रिफाइंड से ज़्यादा रॉ मटेरियल आना चाहिए, और वो हमारी एक रिक्वेस्ट है न, काफ़ी उम्मीद है कि उसमें कुछ एक्शन लिया जाएगा। ओके, लेकिन मेहता साहब, एडिबल ऑयल की कीमतों को देखते हुए और चूंकि आगे चुनाव भी है, तो इसको देखते हुए जो डिमांड आप कर रहे हैं सरकार से बजट में, इन मांगों की पूरी होने की आपको कितनी संभावना दिख रही है? नहीं, देखिए, ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाने की जरूरत है कि ड्यूटी बढ़ाई जाए। आज 15% और 7.5% है, उनको नीचे ले सकते हैं, ज़्यादा क्रूड में नीचे ड्यूटी ले सकते हैं, क्रूड का थोड़ा कम किया जाए ताकि भाव में भी कंट्रोल होगा और भाव नहीं बढ़ेगा। ड्यूटी डिफरेंस भी बढ़ जाएगा अगर क्रूड ऑयल का ड्यूटी जो 7.5% है वो नीचे ले जाए, 5% या 2.5% कर दे, तो ऑटोमेटिक ड्यूटी डिफरेंस बढ़ जाएगा, और ड्यूटी नहीं बढ़ेगी तो भाव पे कोई असर नहीं आएगी और सारा तेल थोड़ा सस्ता होगा। तो ये तो गवर्नमेंट का विन विन सिचुएशन है अगर ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाने के लिए सीपीओ क्रूड ऑयल पे ड्यूटी कम किया जाए। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन मेहता जी, डिमांड सप्लाई के हालात फिलहाल क्या हैं? और चूंकि जब भी कीमतें बढ़ती हैं, दाल, चीनी और एडिबल ऑयल, ये तीन ऐसी कमोडिटीज हैं जहां पर सरकार की चिंता बीच में बढ़ती रहती है कीमतों को लेकर के। आपको लगता है कि डिमांड सप्लाई के हालात को देखते हुए उत्पादन बढ़ाने के मुद्दे पर कुछ बड़े फैसले इस बजट में होंगे ताकि जो एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए? देखिए, अगर हम चाहे, आज हमारी जो टोटल डिमांड है 21 मिलियन की है, लोकल प्रोडक्शन 7-7.5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, 14 से 15 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक और भी सुझाव दिया है कि अगर हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं एडिबल ऑयल, तो ऑयल सीड इंपोर्ट क्यों नहीं करें? वैल्यू एडिशन यहाँ हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ हो जाएगा, सारी चीज़ यहाँ होगी, मेक इन इंडिया कॉल है। तो हमने और एक सुझाव दिया है कि भाई ऑयल सीड इंपोर्ट में जो आज ड्यूटी 30% है वो कम करके 5 या 10% किया जाए, तो ताकि थोड़ा बहुत जो ऑयल अभी 15 मिलियन आ रहा है, हो सकता है 2-3 मिलियन ऑयल सीड के रूप में आए, तो यहाँ की इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा और इंडस्ट्री भी सही ढंग से चलेगी, क्रशिंग इंडस्ट्री। वो भी एक हमारा सुझाव है। एक और सुझाव दिया है कि ऑयल केक जो इंपोर्ट करते हैं, आज 15% ड्यूटी है, जो पहले 0% ड्यूटी थी, तो 0% फिर से कर दे ताकि ऑयल केक भी आए। हम ऑयल केक प्रोसेस करके ऑयल निकालेंगे और मील है वो फीड इंडस्ट्री को जाएंगे, ताकि मिल्क का जो उनका दाम है, एग्स, उनको भी एक फ़ायदा मिल जाएगा कि भाई सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट को पहला तो 3 चीज़ जरूरी है। 1, इंपोर्ट ड्यूटी में ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाना चाहिए ताकि रिफाइनिंग इंडस्ट्री चले। दूसरा, ऑयल सीड इंपोर्ट में जो ड्यूटी आज 30% है, ये 5 या 10% कर देनी चाहिए ताकि यहाँ की रॉ मटेरियल मिले। तीसरा, ऑयल केक पे जो ड्यूटी आज 15% है वो 0% कर दी, जो पहले भी 0 थी वो फिर से 0 करनी जरूरी है। और चौथा एक और सुझाव है हमारे, हमने जो दिया है कि आज ग्राउंड नट ऑयल का इतना अच्छा, ग्राउंड नट का इस दफा मूंगफली का अच्छा क्रॉप हुआ है, आज एमएसपी के भी नीचे भाव चल रहा है। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए छूट दे दे बल्क में मूंगफली के तेल के, तो हो सकता है उसके वजह से थोड़ा भाव ऊपर जाएगा मूंगफली के तेल के, और किसान को सही दाम मिल सकता है। तो वो भी एक जरूरी है कि भाई पहले भी इंपोर्ट खुला ही था, एक्सपोर्ट खुला ही था, सारे ऑयल के एक्सपोर्ट खुला था, और 40-50 हजार टन से ज्यादा तेल जाता नहीं है। जब भी हम 15 मिलियन 150 लाख टन इंपोर्ट कर रहा है और 50,000 टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? पर फर्क ये पड़ेगा कि हमारे किसान को सही दाम मिलेंगे, वो जरूरी है। आखिरी सवाल मेहता जी आपसे, ये आपने तमाम सारी मांगों की फहरिस्त यहाँ पर रखी है। बजट चूंकि अब बहुत परसों बजट पेश होना है, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि जितनी मांगें आपकी हैं, आपने चूंकि अपना प्रस्ताव दिया है, आपने प्रेजेंटेशन दिया है वित्त मंत्रालय में, आपके हिसाब से 2-3 ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण मांगें हैं जिनकी पूरी होने की संभावना ज्यादा है? एक तो पहले ऑयल सीड की ड्यूटी कम होने की पूरी संभावना है, हम चाहते हैं, और उसका बातचीत भी हुई है, काफी डेटा भी हमने जो चाहते थे गवर्नमेंट वो सारे दिए हुए हैं। तो हमको उम्मीद है कि भाई ऑयल सीड की ड्यूटी कम होगी, काफी उम्मीद है। और दूसरा, जो ड्यूटी डिफरेंस हम बार बार बात कर रहे हैं कि ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाना चाहिए ताकि रिफाइनिंग इंडस्ट्री चली। ये दोनों इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और आशा है कि कुछ उसमें डिसीजन लिया जाएगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेबी मेहता जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं आपकी जो पूरी होने की संभावना ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अब बात करते हैं कि इंट्राडे में आज आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके होंगे। बजट का हफ्ता है, ऐसे में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप किस कमोडिटी में ट्रेड करें जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। शुरुआत गोल्ड से करते हैं। गोल्ड कीमतों में थोड़ी बहुत मजबूती है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरीश जी हैं इंडी ट्रेड डेरिवेटिव के, और साथ ही हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं ग्लोब कमोडिटीज़ के। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हरीश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, 62 रुपये की मजबूती है MCX पर गोल्ड में, 28,400 के ऊपर है। क्या आपको लगता है कि ये तेज़ी इस हफ्ते और बढ़ सकती है? हाय जय, गुड मॉर्निंग। जो हिसाब से जो फ्राइडे लेट सेशन में जो रिकवरी दी है मार्केट, वहाँ से आई थिंक फॉलो थ्रू बाइंग रहने का चांसेस लग रहा है। बट इफ़ यू लुक एट गोल्ड, आई थिंक 1180 एंड 1220 ये रेंज में ट्रेड होता है। जब तक ये ट्रेंड चैनल ब्रेक नहीं करता है, आई डोंट सी एनी मेजर ट्रेंड एस्टेब्लिशिंग। बट ओवरऑल अगर मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो अभी भी वीक ट्रेंड परसिस्ट कर रहा है। बट फर्दर डे और ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस इफ यू लुक एट, एज लॉन्ग एज मार्केट ट्रेड्स above $1185, we see some continued upward momentum. तो ऑन दैट बेसिस में भी 28,300 350 तक अगर मिले तो खरीदना चाहिए, एंड 28,650 to 700 इज व्हाट वी आर लुकिंग एज अ टारगेट। ओके, तरुण, आपका व्यू क्या होगा? इंट्राडे ट्रेडर को करंट मार्केट प्राइस के आसपास गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? हाय मृत्युंजय, आई थिंक बायर्स आज बाइंग साइड में रहता है। फ्राइडे को जो यूएस के ग्रोथ रेट के नंबर आए थे फॉर क्वार्टर एंडिंग दिसंबर, उसमें हमने देखा कि 1.9% का ग्रोथ रिपोर्ट किया गया कंपेयर टू 3.2% रिपोर्टेड इन अ क्वार्टर अर्लियर। आई थिंक जिसकी वजह से जो रेट हाइक पॉसिबिलिटी है, जो पेस है, वो हो सकता है कि धीमा देखा जाए, जो एक रिलीफ का माहौल दिया है बुलियन सेक्टर को आज और फ्राइडे सेशन में। एंड हमको ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू हो सकता है। सर्टेनली गोल्ड में 200 से 250 रुपये का रैली आज देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 200 से 250 रुपये की रैली गोल्ड में दिख सकती है। और सिल्वर के ऊपर क्या कॉल है आपकी तरुण? वेल, सिल्वर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव फ्राइडे को इवनिंग सेशन में दिया था यूएस के ग्रोथ रेट नंबर के बाद में। नाउ इट इज़ वेरी क्लोज टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ $17.40 इन कॉमेक्स एंड 42,100 इन MCX। जब तक कि इसको पास नहीं करेगा, इसको क्लियर नहीं करेगा, फर्दर रैली नहीं आएगा। तो मोमेंटरी हम 42,000 के आसपास सेलिंग कर सकते हैं। फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव 200-300 रुपये का करेक्शन देखा जा सकता है। टू ऐड फर्दर बाइंग इन अ सिल्वर, ईदर वेट फॉर अ करेक्शन अराउंड 41,700 या फिर 42,150 के ऊपर क्लोज देता है तो नेक्स्ट डे से बाइंग साइड में बैठना चाहिए। ओके,